क्या सोनम वांगचुक ने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया? 6 महीने जेल से जन आंदोलन के केंद्र तक सोनम वांगचुक थे। जेल जेल का खेल मोदी सरकार पर भारी पड़ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान भी काफी वायरल हो रहा है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा था कि इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता, हो गया इस्तीफा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिस व्यक्ति को कभी सत्ता व्यवस्था के लिए चुनौती मानकर जेल भेजा जाता है, वही कुछ समय बाद लाखों लोगों की आवाज बनकर उसी सत्ता के सामने खड़ा दिखाई देता है। सोनम वांगचुक की यात्रा कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। लगभग 6 महीने तक जेल में रखा गया। उनके समर्थकों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर प्रहार बताया, जबकि सरकार ने अपने कदम को कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से उचित ठहराया। बाद में न्यायिक प्रक्रिया और घटनाक्रम के बीच उनकी रिहाई हुई, लेकिन इतिहास ने करवट ली। 2026 में जब छात्रों का बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, तब फिर एक बार सोनम वांगचुक का नाम आंदोलन के केंद्र में दिखाई दिया। उन्होंने कई दिनों तक भूख हड़ताल की। उन्हीं की भूख हड़ताल के कारण आंदोलन ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया। सरकार पर दबाव बढ़ा और अंततः शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े राजनीतिक घटनाक्रम सामने आए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कई राजनीतिक विश्लेषकों और आंदोलन समर्थकों ने इस पूरे जन दबाव की एक महत्वपूर्ण परिणति माना, जबकि सरकार की ओर से इस्तीफे के कारणों की अलग अलग व्याख्या भी सामने आई। सरकार के लोगों ने बहुत सारा बचाव किया। सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी ताकत शायद यही रही कि उन्होंने स्वयं को केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने छात्रों, युवाओं और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। यह घटनाक्रम एक बड़ा प्रश्न छोड़ता है। क्या लोकतंत्र में जेल किसी विचार को रोक सकती है? यदि कोई आंदोलन जनता के बीच विश्वास पैदा कर दे, तो क्या सत्ता अंततः संवाद और परिवर्तन की ओर बढ़ने के लिए विवश हो जाती है? सोनम वांगचुक के समर्थक इसे उनकी नैतिक विजय मानते हैं। आलोचक उनकी भूमिका पर अलग मत रखते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि कुछ ही महीनों में जेल की सलाखों से निकलकर राष्ट्रीय जनचर्चा के केंद्र तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की एक उल्लेखनीय राजनीतिक घटना बन गई। लोकतंत्र की शक्ति शायद यही है। यहां कभी कभी अदालतों के फैसले इतिहास लिखते हैं और कभी जनता की आवाज राजनीतिक समीकरण बदल देती है। लेकिन किसी भी बड़े आंदोलन का अंतिम मूल्यांकन समय, तथ्यों और उसके दीर्घकालिक प्रभाव के आधार पर ही किया जाता है।